प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। चुनाव आयोग ने आदेश पारित कर दिए हैं कि वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जाए। मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा की वो वोटर लिस्ट जिसे राजीव कुमार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद जारी नहीं किया, वो अब जारी होने वाली है। तो क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट सामने आने के बाद बिहार के चुनाव के नतीजे भी पलट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब धांधली सामने आएगी तो महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त एक्शन लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा जी। उनका 4 PM पर स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चुनाव आयोग घबरा रहा है। नमस्कार सर, 4 PM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डायरेक्ट सर चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से शुरुआत करते हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है सर कि आखिरकार चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों के बाद घुटनों पर आ गया है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट को जारी करने के आदेश पारित कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि एक तरफ राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के बाद बिहार का चुनाव भी फिक्स हो चुका है, सबूत पेश किए गए, सबूतों में दिखाया गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग बोला है और चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जाए। वो वोटर लिस्ट जो कि चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं था, अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उस वोटर लिस्ट को जारी किया जा रहा है सर? देखिए, सुरजेवाला साहब ने ये पिटीशन जब डाली थी तो 25 फरवरी 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इन जो पिटीशन है, जो एप्लीकेशन है सुरजेवाला साहब की, उस पे फैसला 3 महीने के अंदर अंदर लेना है। वो 3 महीने 24 मई 2025 को समाप्त हो गए, यानी कि उसके बाद भी लगभग 14-15 दिन निकल गए। तो कंटेम्प्ट के डर से कि सुरजेवाला साहब शायद कंटेम्प्ट ना डालें कि चुनाव आयोग ने 2009 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट जारी करने का सुरजेवाला साहब को फैसला कर लिया है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात वही रहेगी फिर कि क्या जो डिजिटल वोटर लिस्ट होती है जिसमें फोटोग्राफ और जो इम्प्रूवमेंट्स हुई होंगी और ये जो डिलीशंस हुई होंगी वो भी चुनाव आयोग देती है या नहीं देती है। लेकिन मुद्दा अब फिर वही एक बार घूम फिर के आ जाएगा कि इन वोटर लिस्ट को चेक कैसे किया जाएगा, कौन उसकी एक्सरसाइज करेगा, क्या चुनाव आयोग ने ये सच में सही अपने रिकॉर्ड के अनुसार लिस्ट दी हैं या फिर कोई गड़बड़ घोटाला करके दी है। लेकिन मैं मुद्दे की बात एक आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर ये लिस्ट मिल भी गई तो इससे फायदा क्या होगा, सिवाय इसके कि चुनाव आयोग की एक गड़बड़ी एक मजबूत तरीके से हाईलाइट हो पाएगी। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव यदि ये साबित भी हो जाता है कि वोटर लिस्ट में धांधली करके जीते गए हैं, तो क्या जो ये सरकारें चल रही हैं उनको गैर कानूनी सिद्ध किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, ये एक बड़ा मुद्दा आ जाएगा जिसके बारे में मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान, बुनियादी बात ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र में जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इलेक्शन पिटीशंस को सीरियसली लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही। अगर ये सबूत उनके हाथ में एक आ भी गया तो क्या इलेक्शन पिटीशंस मजबूती से लड़ी जाएंगी और क्या एक टाइम बाउंड फैशन में, यानी कि ऐसा नहीं कि चुनाव पिटीशंस 5 साल बाद 6 साल बाद डिसाइड हो, के लिए कोई स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टीज के पास है। तो वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक उस मुद्दे को नहीं सुलझाया जाएगा, बिहार में भी इसी प्रकार की गड़बड़ी और धांधली होने के पूरा अंदेशा मुझे है।
इस बार तो सर पहले ही कदम उठा लिया गया, अभी तो वोटिंग भी ना हुई, ना चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, पहले ही राहुल गांधी ने सवाल किए और इन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है, चुनाव आयोग की साख दांव पर है। ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी फौज उतार दी है। आपको क्या लगता है सर, राहुल गांधी के एक सवाल से क्या भारतीय जनता पार्टी पैनिक कर रही है? क्योंकि सर ये जो वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट को लेकर मैंने भी आपसे कई बार चर्चा की और आपने भी सवाल किया, ये लोग वोटर लिस्ट जारी नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर, चुनावों को लेकर ये भी आरोप लगाए गए कि आखिर के 1.5 घंटे में 76 लाख से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि जितने 5 साल में वोटर्स नहीं बढ़े, उतने 5 महीने में बढ़ गए, 42 लाख वोटर्स नए आ गए। ये सब धांधली है और इस धांधली को क्या ये वोटर लिस्ट एक्सपोज कर देगी, इसलिए इसको छुपाया गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तब क्यों छुपाया था, अब क्यों जारी कर दिया है? कई सवाल हैं सर, इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी ने अपने समस्त स्पोक्सपर्सन को और चुनाव आयोग ने एएनआई के माध्यम से अपनी एक सफाई जारी की है, जो कि एएनआई ने बोला है कि ये चुनाव आयोग ने जारी की है सफाई। उसमें राहुल गांधी जी की सारी बातों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। हालांकि ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के उन एक तो ईगल टीम है इनकी, उसकी है कि वो तथ्यात्मक रूप से राहुल गांधी जी की बातों को सही बताएं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मजबूत जवाबी मैंने स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं देखी है, सिवाय इसके कि वो एक रिटोरिक में ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग ने जारी किया है जवाब, ये चुनाव आयोग ने किसी से साइन नहीं किया, कि मतलब ये एएनआई पे रिलीज हुआ है, अनसाइंड है वगैरह वगैरह। बट इससे जो आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर लगाए हैं चुनाव आयोग ने, ये मेरे पास है, वो उनकी जो जारी की है एएनआई में, उसका कोई तथ्यात्मक काउंटर नहीं किया है, बल्कि चुनाव आयोग ने एक प्रकार से धमकी भी दी है। और वो मैं धमकी आपको पढ़ के बता देता हूं उन्हीं के लफ्जों में। Being spread by anyone is not only a sign of disrespect towards law, but also brings disrepute to thousands of representatives appointed by their own political parties and demotivates lakhs of election staff who work untiringly and transparently during elections. तो अभी भी धमकी देने के मोड में जो चुनाव आयोग है उसको टैकल करने के लिए कोई मजबूत कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक नहीं आई है। हाँ, राहुल गांधी जी ने जो ये 4 पॉइंट मुद्दे उठाए थे, यहाँ मैं ये बताना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। 5वां पॉइंट जो था, इन चारों पॉइंट्स के चुनाव आयोग ने तथ्यात्मक रूप से जवाब दिए हैं और वही बात सारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी कह रहे हैं। लेकिन 5वां पॉइंट एक ऐसा है जिसका कोई जवाब मजबूत चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, वो था कि आप एविडेंस छुपा रहे हैं। यानी कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और फॉर्म 17C छुपा रहे हैं, तो उसके लिए चुनाव आयोग और वो तो सर आपसे भी छुपाया गया जब हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों के लेकर हाईकोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया कि आपको दे दिया जाए, तब सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C को लेकर रूल बदल दिया गया रातों रात की ये नियम नहीं है, आम पब्लिक को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो सर सबूतों को लेकर क्या कहेंगे? तो आपके साथ भी हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूं ना, इस बात का 5वां पॉइंट जिसपे हम कह रहे हैं कि ये एक अकेला पॉइंट इतना भारी है कि आरएसएस और बीजेपी और उनके सारे सहयोगी हर चुनाव हार जाएंगे, उसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास ना था, ना है, ना कभी होगा। और वो सीधी सीधी बात है, आप हमें वीडियोग्राफी दे दीजिए, वो हमारा अधिकार है, अदालत ने बोला है हमारा अधिकार है। जैसे ही वो मिलेगी तो प्रियंका जी ये बिल्कुल साफ हो जाएगी बात कि चुनाव कितना बेईमानी भरा था, वो जनता अपनी आंखों से देख लेगी। और उसी की बुनियाद पर जो 22 पिटीशंस हरियाणा में और 70 से ज्यादा या 100 से ऊपर पिटीशंस महाराष्ट्र में लगी हैं, हम एक टाइम बाउंड फैशन में जीत सकते हैं। और उसी की बुनियाद बना के हम पेपर बैलेट से चुनाव कराने का जो आंदोलन हमारा चल रहा है, अभी 14 जून को हमने फिर जंतर मंतर पे 11 बजे आंदोलन की अगली कड़ी रखी है। उसके बाद हम सब लोग बिहार जाएंगे मतपत्र वापस लाने की डिमांड लेके, और ये मशीनों को, जो चुनाव में वोट चुराने की मशीनें, उनको बैन करने की डिमांड लेके। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही वो होगा
मतपत्र से चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट जीतने के लाले पड़ जाएंगे। सर आपने 5वें पॉइंट का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सर इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। आप देख भी सकते हैं, इसमें अगर बात की जाए तो 2009 में जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें अंतर अगर पाया गया था तो वो 0.50 का है। 2014 में यही अंतर 1.08 का था और 2019 में 0.64 का था। लेकिन 2024 में सर इतना बड़ा अंतर हो गया वोटिंग परसेंटेज में, 7.83 का अंतर पाया गया सर। जो पहले निकल कर आया था वोटिंग परसेंटेज प्रोविजनल और फाइनल में इतना भारी अंतर, इस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वोटिंग परसेंटेज को लेकर राहुल गांधी ने आंकड़े पेश किए हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार के विधानसभा चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज है उसे रियल टाइम पर अपडेट किया जाएगा। तो सर इसको लेकर पहले तो राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रियल टाइम में अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है क्योंकि दूर दराज में पोलिंग बूथ होते हैं, मैनुअल काम होता है। अब कैसे ये रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा, पहला सवाल। और दूसरा, क्या आपको लगता है सर जो महाराष्ट्र में हुआ वही हरियाणा में भी हुआ? हरियाणा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई 48, कांग्रेस की आई 37 और भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज है 39.94 और वहीं कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज है 39.09। तो 1% का भी अंतर नहीं है सर, सीटें बढ़ जाती हैं 7 से 8 और परसेंटेज 1% भी अंतर नहीं है। तो इस परसेंटेज की झोलबाजी पर क्या कहेंगे सर? ये परसेंटेज का भी खेल खुल गया है क्या सर? देखिए निश्चित रूप से, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैंने इस बारे में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट करा रखी है चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ। मेरे पास इन चारों पॉइंट्स के बहुत ही मजबूत जवाब हैं, लेकिन मैं अगर दूंगा पब्लिक डोमेन में तो अदालत में आने से पहले ये सबूतों को मिटाने की चेष्टा करेंगे। तो इसलिए मैं अपना जो इस बारे में रिसर्च है वो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं बता रहा हूँ। उसकी बड़ी वजह यही है, राहुल गांधी जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो मन से उनकी इच्छा है कि मतपत्र से चुनाव होने चाहिए, इसीलिए उन्होंने बिहार में भी वही गड़बड़ी होते उन्हें साफ नजर आ रही है। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी तो ये लड़ाई हम ऑटोमेटिक जीत जाएंगे, वरना जनता ये लड़ाई। जाहिर सी बात है सर, राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई है और हिम्मत के साथ बोला है। सबूत छुपाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, यही राहुल गांधी कह रहे हैं। आपका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाए। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा अंग्रेजी में ट्वीट किया गया है और इसमें मेन पॉइंट ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के सभी केंद्रों के 5 बजे के बाद सभी सीसीटीवी फुटेज को जारी कर दिया जाए। पहला पॉइंट राहुल गांधी ने ये कहा है और दूसरा ये कहा है कि जो डिजिटल मशीन के वो वोटर लिस्ट है वो प्रकाशित की जाए, वो दी जाए। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि सर राहुल गांधी समझ रहे हैं कि कहां पर चुनाव आयोग पेच फंसा रहा है और वो पूरा खेल अब सबके सामने है। जी सर, मैंने ये ट्वीट देखा नहीं था, लेकिन मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था कि खेल होगा उसी में डिजिटल देंगे या नहीं देंगे। और डिजिटल देंगे भी तो 2009 की डिजिटल भी देंगे। उसके बाद जब इसमें अमेंडमेंट्स हुई तब की सारी डिजिटल देंगे या नहीं देंगे। तो राहुल गांधी जी तो जो ये बात कह रहे हैं वो उसमें बहुत बड़ा पेच है और वही इनके झूठ पकड़ने का एक रास्ता भी है। मुझे खुशी है कम से कम ये तो उन्होंने बोला ही, लेकिन असली बात फिर वही सीसीटीवी फुटेज है जी। वो चुनाव आयोग नहीं देगा। राहुल जी बोलते हैं ना, राजा की क्या तोते में है, तो वो सीसीटीवी फुटेज आते ही सारी चोरी धांधली या ईमानदारी सब जनता के सामने आ जाएगी। सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, बाकी सब कुछ दे देंगे। चुनाव मशीनों से ही कराएंगे, जान दे देंगे, लेकिन चुनाव इलेक्शन कमीशन वाले मशीनों से ही कराएंगे, पेपर बैलेट से नहीं कराएंगे। यही की है। जाहिर है सर, सबको पता है कि आखिर क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि सुपर पावर अमेरिका भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है। फिलहाल अभी सीसीटीवी फुटेज तो देने के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन हाँ वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। इसमें भी राहुल गांधी ने पेच फंसा दिया है, कहना है कि डिजिटल वाला दो।
अब डिजिटल वाला सामने आएगा तो कैसे पूरा खेल एक्सपोज हो जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपने हमें जो जानकारी दी, हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका 4 PM पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने धागे खोल कर रख दिए हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है। अब इसी हड़बड़ाहट में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश पारित कर दिए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दे नहीं रहा, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट जब सामने आएगी तो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों का असर अब बिहार में भी होने वाला है। फिलहाल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सवालों के आगे हड़बड़ा रही है और चुनाव आयोग घबरा रहा है, इतना तो साफ है कि पेंच फंस चुका है। इस पूरी रिपोर्ट पर, राहुल गांधी के सवालों पर, चुनाव आयोग के जवाबों पर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा के सबूतों पर आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग की उल्टी गुनती शुरू हो चुकी है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।